हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी को और तेज़ बनाने के लिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए शुरू कर दिया है टेस्ट सीरीज। आप पिछले 2 दिन से देख रहे होंगे नागरिक शास्त्र की के 50 क्वेश्चन जा रहे हैं राकेश सर द्वारा, जो बहुत ही विस्तृत और लेंदी टाइप का बताते हैं। मतलब ना केवल वो 50 क्वेश्चन हैं, बल्कि आपको 100-125 क्वेश्चन उस 50 क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, उनका पढ़ाया लिखा आपको कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। ठीक, हाँ, ये बात और है कि थोड़ा सा शब्दों का इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि अभी उनका ऑफलाइन से ऑनलाइन, ठीक है, एकदम नया अनुभव है। तो 2, 3, 4, 6 वीडियो जाते जाते एकदम सब सही हो जाएगा। फिलहाल बहुत अच्छा है, ठीक है ना जी। और आप मुझे ही देख ही रहे हैं, ये जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, ये मिक्स क्वेश्चन हैं। जैसे निचोड़ सीरीज आपकी चली है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, टॉपिक वाइज अगर वो आप देख लिए हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और अगर क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होते हैं तो इस बार का एग्जाम जान लीजिए आपका एग्जाम होगा। इस बार सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। और यदि नए विद्यार्थी हैं तो वो जाकर पहले प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स टोटल वीडियो देख लें इत्मीनान से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें। अब किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए किताब देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या लगा है आज के 50 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोल वेत्ता द्वारा लिखी गई है? नया संसार, तो क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे ये भी जान लीजिएगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि हमको किताबों का भी कम से कम 30 किताबों का सेट आपके पास होना चाहिए। 30 भूगोल वेत्ता, 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 20 का भी अगर आप रट ले रहे हैं, याद हो जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें से एक किताब पूछ दी जाएगी। फिलहाल नया संसार नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? लिखने वाली है ईशा बोमेन। कौन है? ईशा बोमेन। आइए, कह रहा है कि मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे, मिस्र की नील नदी। और एक बात ये भी है, आप कमेंट करके बताइएगा ईशा बोमेन कहाँ की हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है प्रवक्ता में, टीजीटी में, कि कौन सा भूगोल वेत्ता कहाँ का है। ये एक प्रश्न पढ़िए तो कम से कम 4-5 चीजें उससे क्लियर करिए। ये होता है सफलतम रणनीति। आइए, कह रहा है कि चौड़ी नदी, गहरी नदी, लंबी नदी या छोटी नदी। तो देखिए, दो नदियां हैं, नील और अमेजन। नील और अमेजन दोनों को लेकर दो चीजें हैं। नील नदी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, 66-90 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह है 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, इसके बारे में सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी 60 किलोमीटर इसका मुहावना है, 60 किमी का। समझ में आई बात? इसको सबसे लंबी नदी भी नहीं, सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। सबसे बड़ी, बड़ी या चौड़ी एक ही सेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, यहां से आपको यह भी जान लेना है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मकर रेखा को काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है। ये सब मैं बताया हूं, ठीक है, इसलिए आज बहुत ज्यादा मैं इस पे टाइम जाया नहीं करूंगा। आप बताइएगा। आगे है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? नियाग्रा जलप्रपात, यानी जलप्रपात से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, ये सब भी बताया गया है। फिलहाल नियाग्रा जलप्रपात आप जानते हैं ये है यूएसए में। कहां है? यूएसए, और कनाडा भी आप कह सकते हैं, कनाडा। ठीक, कहां? नियाग्रा नदी पर है, नियाग्रा नदी पर है। नियाग्रा नदी यानी बिलेंड नहर, बिलेंड नहर कहां है? ईरी और ओंटोरियो, ओंटोरियो को जोड़कर एक नहर बनाई गई है जिसको बिलेंड नहर कहते हैं। उसी पर यह स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है ना जी, बहुत सुंदर जलप्रपात है। अब तो इसका बहुत ज्यादा
विकास इसमें कई 3-4 जलप्रपात जोड़ लिए गए, खैर वो आपका विषय नहीं है। आइए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ते हैं। काला सागर और मरमरा सागर दिख रहा होगा आपको, यह कहां, कैस्पियन सागर के जस्ट बगल में है, ठीक है। काला सागर और उसके बाद जाएंगे तो मरमरा, उसके बाद भूमध्य सागर में आप चले जाएंगे। तो फिलहाल देखिएगा यहां से क्या क्वेश्चन आपका सही होगा, वास्पोरस जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य का मतलब होता है ये जल संधियां ही होती हैं, इनका आकार डमरू की तरह दिखाई देता है, इसलिए जलडमरू मध्य कहे जाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का, इसको वास जलसंधि भी पूछ सकता है, क्या, वास जलसंधि भी कहते हैं। अगर इसकी बात करेंगे आप तो इसको चुकची सागर, यह आर्कटिक का भाग है, प्लस बेरिंग सागर, बेरिंग सागर यह प्रशांत का भाग है, ठीक है, दोनों को जोड़ती है। और सबसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यह प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामयोत्तर यानी 0 अंश देशांतर के समानांतर है, क्या है, समानांतर। ये भी प्रश्न पूछा गया। यहां से 3-4 क्वेश्चन अब आपका हो गया जाने। मलक्का जलसंधि आप जानते हैं, मलक्का जलसंधि जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला पार्ट है वहां ये है, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ती है, अंडमान सागर प्लस चीन सागर को, किसको, चीन सागर को। पाक जलसंधि आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, पाक की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी, समझ में आई बात। पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, करक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। ये हिमालय का डिवीजन है, हिमालय का क्या है, डिवीजन है। हिमालय का एक डिवीजन ऐसे आप देखे होंगे, क्षैतिज डिवीजन इस तरह से किया गया है, इसको आप बृहद हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय, ठीक है। इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, ठीक। इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय, जो सबसे नया हिमालय है। हिमालय नवीन बलित मोड़दार पर्वत है, ठीक है। इसके पीछे को कहते हैं ट्रांस हिमालय, पीछे के भाग को जो चीन में है, तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया ये विभाजन। ये विभाजन सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर किया है, सिडनी बुराड महोदय ने किसके आधार पर किया है, नदियों के आधार पर किया है। ये सिंधु नदी है, ये काली नदी, सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये तिस्ता है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। इस नदियों के आधार पर अनुदैर्ध्य काट एक तरह से आप कह सकते हैं। ये है आपकी सिंधु, ये सतलज, ये काली, ये तिस्ता और ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ये है कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड का जिला है, ये उसी के नाम पर है। ये है नेपाल हिमालय, नेपाल में ये भाग है। ये है असम हिमालय। इसी आधार पर क्वेश्चन सही होगा आपका। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से शुरू होता है, ये बात सही है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी शुरू होता है, ये बात सही है। नेपाल हिमालय काली नदी शुरू होता है, ये बात सही है। असम हिमालय तिस्ता से शुरू होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र से कर दिया, यानी ये गलत है। यहाँ क्या होता, अगर तिस्ता होता तो ये ऑप्शन सही होता, तिस्ता। यहाँ क्या होना चाहिए, तिस्ता नदी। क्लियर। सिडनी बुराड, सर सिडनी बुराड ने ये डिवीजन किया है, आप इसको भी जानिए। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन का जवाब ये आपको दे दिया गया, कोई भी प्रश्न आए गलत नहीं होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। थोड़ा सा तेज मेरी आदत है चलने की, हाँ, जिसको धीरे सुनना होगा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा। हरमट्टन, सऊदी अरब, चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिक फीडर्स, ऑस्ट्रेलिया, फान, स्विट्जरलैंड। तो सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। सही नहीं है तो हरमट्टन। ये है सहारा का मरुस्थल, सहारा, सहारा का
मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। समझ में? यहां से चलती है। इस हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं, डॉक्टर हवा। ये गर्म और शुष्क हवा है, गर्म है और शुष्क है। गिनी के तट पर पहुंचती है तो यह वहां की नमी को सोख कर वहां स्वास्थ्यकर जलवायु को जन्म देती है, इसलिए इसको डॉक्टर हवा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? राजधानियां दी गई हैं और देश दिए गए हैं, तो देखिएगा चेकोस्लोवाकिया प्राग, ये तो सही है। डेनमार्क कोपेनहेगन, ये भी सही है। इथोपिया, इथोपिया की राजधानी सूबा नहीं है, अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। ठीक है, तो सूबा किसकी राजधानी है? फिजी द्वीप की। किसकी? फिजी द्वीप की राजधानी है। बाकी कोरिया प्योंगयांग, ये भी सही है। क्लियर? आगे, भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल हुई थी? तो भारत और चीन के बीच लड़ाई 1962 में हुई थी। ठीक है, इतिहास का प्रश्न है कि ज्योग्राफी का, जिसका भी हो आप ले लीजिएगा। क्लियर? कह रहा कि भारत और चीन के बीच लड़ाई, अच्छा हो गया। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना, समुद्र यानी बढ़ रहा स्थल की ओर, तो स्थल को माइनस स्थल के भाग को घटाता जा रहा है, तो इसे कहते हैं ऋणात्मक संचरण। क्या कहेंगे? ऋणात्मक संचरण। आगे कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात, गिरी, गुजरात। हाँ, कह रहा है कि यानी अब देखिए आपको राष्ट्रीय उद्यान को भी पढ़ना है, ठीक है ना जी। रणथंभौर से लेकर राजस्थान से लेकर नीलगिरी तक सबको, जिम कार्बेट से लेकर दुधवा तक सबको देख लीजिएगा। कह रहा है जब ज्वालामुखी का मुख विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कालडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कालडेरा। ज्वालामुखी जब फूटता है, ठीक है, तो एक छिद्र होता है, जब ये बढ़ता जाता है तो इसके अलग अलग नाम है। थोड़ा सा बढ़ता है तो इसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। इसमें पानी जब भर जाता है तो शांत होने पर क्रेटर झील हो जाती है, क्रेटर झील। और बड़ा हो जाता है तो इसे कालडेरा कहते हैं, कालडेरा। क्लियर? आगे, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें घटित होती हैं? ऑक्सीडेशन लौह युक्त चट्टानों में होता है, उसमें जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं द्विपाभगिरी या इंसेल वर्ग। छत्रक शिला या गारा भी पवन से अपर्दित है, ज्यूजेन भी, यारडंग भी, ये सब स्थलाकृतियां पवन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, पवन अपर्दन से। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़कर पर्वतों अपनी, ध्यान से पढ़िए, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़कर पर्वतों अपनति तथा अभिनति लावा का जमाव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के शैल को क्या कहते हैं? देखिएगा, यही पूछ रहा है, अपनत और अभिनत। अपनति और अभिनत, इसी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं? फैकोलिथ। अब आपको मैं यहां से 2-3 फैक्ट और बता दे रहा हूं जो एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए, यह धरातल का पार्ट है, यहां मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। जब ये बाहर निकलने के क्रम में कभी दरारों में इस तरह की संरचना बना लेता है, या दरारों में इस तरह की संरचना बना लेता है, या ऐसे जाकर ठंडा हो जाता है, या ऐसे फिर जाकर ऐसे लंबवत ठंडा हो जाता है, या फिर ऐसे ऐसे ठंडा हो जाता है, जैसे जैसे। तो इसका अलग अलग नाम है। जो पाताल में ही ठंडा हो जाता है इसको बैथोलिथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मेहराब की तरह जो होता है इसको लैकोलिथ कहते हैं। जो दोनों एक ही तरह से बन गया ये, और सॉरी, ये लैप गोद की तरह, इसको लैपोलिथ कहते हैं।
ठीक, गोद की तरह हो। इसको सील कहते हैं, सील की तरह जो सिलबट्टा होता है सील कहते हैं। ये खड़े वाले को डाइक कहते हैं, डाइक, ठीक है। और ये जो लहर के रूप में हो जाए इसको फैकोलिथ कहते हैं, फैकोलिथ। तो ये अलग अलग नाम है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आइए कह रहा कि लौह एस की सबसे उत्तम श्रेणी का नाम क्या है। तो ये बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन होगा आपका। मैग्नेटाइट, सीडेराइट सबसे घटिया और मैग्नेटाइट सबसे उत्तम। आगे कह रहा है कि पीत क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन, पीत क्रांति यानी पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड भी है, ठीक है, मत्स्य से नीली क्रांति है, नीली क्रांति। तो क्रांतियों को भी आप देख लीजिएगा, सारी क्रांतियां पढ़ाई गई हैं आपको, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है। चैलेंजर गर्त को मेरियाना गर्त भी कहते हैं, मेरियाना गर्त भी कहते हैं। कभी कभी इसकी गहराई पूछ देता है, 1132 या 22 भी कहीं दिया रहता है मीटर है ये, ठीक है। कहाँ है, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है ये, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन शुष्क तथा ठंडे पवन का उदाहरण। शुष्क और ठंडी देखिएगा, फान ये गर्म है, हरमट्टन ये भी गर्म है, ब्लिजार्ड ये भी गर्म है, ठीक है, गर्म और शुष्क है। ये सांता आना कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया, ये ठंडी हवा है। बाकी सभी के बारे में अभी बताया गया। फान स्विट्जरलैंड में है, हरमट्टन सहारा के मरुस्थल में, सांताना कैलिफोर्निया में आप देख लीजिए, ब्लिजर्ड ऑस्ट्रेलिया में। आगे कर जनगणना 2011, ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है टाइप करने वाले से, खैर आप बना लीजिए, प्रश्न सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन लिंगानुपात क्या है 2011 के अनुसार। 923, 943, 927, 937। तो 943 है, 57 लोग कुंवारे रह जाएंगे, ठीक है ना जी। 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है कि अंग्रेजी का यू आकार की घाटी, अंग्रेजी की यू आकार की घाटी बनाती हिमानी। अगर बी आकार की ही पूछता तो बनाती है नदी। कौन बनाता है, नदी। अपर्दन के अभिकर्ता हिमानी, पवन, समुद्री लहरें, नदी, ये सब देख लीजिएगा, इन सब से प्रश्न आएगा। सब कुछ पढ़ा दिया गया आपको, प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देखिए जिसको नहीं पता है। देखिएगा, ये मिलान करना है कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। चूंकि ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, ठीक, तो आपको मैं दे दे रहा हूं, वही आप सही कर लीजिएगा। कुकी मणिपुर, बकरवाल जम्मू कश्मीर, मोपला केरल, मोपला विद्रोह भी आप इतिहास में पढ़े होंगे, डाफर गुजरात, ठीक है। यानी एक ऑप्शन आपका बनाया जाए कौन, ए में 3, बी में 4, बी में 4, सी में 2, सी में 2 और डी में 1। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन देश यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है। फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली, स्विट्जरलैंड। तो आप जान लीजिएगा, यूरोपीय समुदाय 25 मार्च 1957 को बना था, ठीक है। तब इसमें 6 देश थे, 6 देश थे, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली, ये सब उसमें शामिल था। कौन सा नहीं था, स्विट्जरलैंड। इस समय इसमें 27 देश हैं, कितने, 27। अब इसका नाम 1993 से हो गया क्या, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। आगे करण निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्फ्राम यानी टंगस्टन ऐश का प्रमुख उत्पादक देश है। तो टंगस्टन सबसे अधिक चीन में उत्पादन होता है, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है। शीतोष्ण
चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो आप जानते हैं वाताग्र के द्वारा। आगे, निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? मतलब जैविक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? आप जानते हैं जैव विविधता वहीं ज़्यादा होती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। ठीक है, वर्षा अधिक कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, यानी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेशों में सबसे अधिक जैव विविधता और जैव भार पाया जाता है। टीसी नामक मक्खी भी वहां पाई जाती है। क्लियर? आगे देखिएगा, जहां 2 से 4 बजे के बीच रोज वर्षा होती है, रेप्टाइल टाइप के जीव पाए जाते हैं। वन बहुत सघन और लंबे तथा कठोर लकड़ी वाले होते हैं। छोटे छोटे द्वीपों में एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन वनस्पति समूह जीवों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, भूमध्य रेखी भी है, भूमध्य सागरी भी है, मानसूनी पतझड़ भी है, उष्णकटिबंधीय सवाना को जीवों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र है? तो तीस्ता, कोंकण, रांची का पठानी, रायलसीमा। ठीक है, पढ़ाया गया है, एकदम विस्तृत बताया गया है। ठीक है, जाके वीडियो जरूर देखिए एक बार और पूरा देखा करिए वीडियो। राकेश सर बहुत विस्तृत पढ़ा रहे हैं, चूंकि मैं उनसे यही कहा था कि इसका निचोड़ नहीं चला है प्रत्येक, तो ऐसा करिएगा कि आप एक प्रश्न उठाइए तो उसको इतना बता दीजिए कि 1 से 5-5, 6-6 क्वेश्चन बनने लगे, मतलब किसी तरह की दिक्कत ही ना आए। आप टेस्ट सीरीज में ही पूरी तरह से सारे प्रश्न को शामिल कर दीजिए, इसलिए उनका वीडियो लंबा है, 1.5 घंटे का लगभग है। पूरा वीडियो देखिएगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना जी। निम्न में से कौन सा देश संक्रमण का अर्थतंत्र वाला है? मैक्सिको। संक्रमण अर्थतंत्र का मतलब होता है जहां नगरीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं मिलीजुली रूप से विकसित हो रही हों। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो मैग्नीज भारत में उत्पादित करती है बालाघाट की खान। कौन सी खान? बालाघाट। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक रॉक फास्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? रॉक फास्फेट। ठीक है, मिस्र, मोरक्को, नाइजीरिया, तंजानिया। तो मोरक्को। वर्तमान समय में अगर सबसे अधिक पूछता कहां होता है उत्पादन, तो चीन में होता है, लेकिन चीन यहां ऑप्शन में नहीं है। आगे, मोरक्को ही भारत को सबसे ज्यादा रॉक फास्फेट निर्यात भी करता है। निम्नलिखित में से मोरक्को अफ्रीका का देश है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उष्ण आर्द्र जलवायु ब्राजील में, ये ठीक है। उष्ण शुष्क जलवायु सऊदी अरब में, ये भी ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को, ठीक है। और शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु इटली, तो ये गलत है। यहां पर इटली में पाई जाती भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या होता है? शीत ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ रसीले फल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसीले फल। आइए, कह रहा है कि विश्व में कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो ऐसे 10 देश हैं। कैसे? 10 देश, ऐसे 10 देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग कहा जाता है? तो महान हिम, द ग्रेट आइस एज, प्लीस्टोसीन को कहते हैं। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। गुंज मिंडल, देखिए गुंज मिंडल, रिश और वर्म। ठीक है, ये कभी कभी ये भी क्रम लगाने के लिए पूछ देता है। कर भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक, तो चावल भारत में कहाँ उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक चावल ही विश्व में खाया जाता है, भारत में भी सबसे अधिक चावल खाया जाता है। चावल खरीफ का पौधा है। चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। तो चारों गोलार्धों में आपने देखा होगा, अगर विश्व का मैप देखे होंगे तो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से प्रधान एवं उत्तर भी गुजरती है और आपकी विषुवत रेखा भी गुजरती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सब में है ये। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टान से निर्मित एक ठोस भाग होती, क्या ठोस भाग होती, तो क्या होता? भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी की कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। भूकंपी लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। पहला ही सही, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कौन सा? पहला।
भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। कह रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है। यह किस विद्वान की विचारधारा है? तो यह विचारधारा है लाप्लास की। ठीक है, जेम्स एंड जीन्स की बात करें तो ये ज्वारीय परिकल्पना दिए हैं, ज्वारीय परिकल्पना लाप्लास का सुने ही निहारिका। कांट ने गैसीय दिया है, गैसीय परिकल्पना, और होएलस लिटिलटन ने सुपरनोवा नोवा परिकल्पना दिया है, परिकल्पना। क्लियर? आगे, क्वेस्टा नदी अपर्दन की किस अवस्था का रूप है? तो युवावस्था में बनता है क्वेस्टा, किस? युवावस्था में। आगे, निम्नलिखित में से समुद्री जल द्वारा अपर्दित भूरूप को छांटिए। तो क्या होता है? अपतटीय सोपान, जिसे अपशोर बीच कहते हैं। नूतन परिकल्पना के आधार पर निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया है? सम और विषम, सममंडल और विषम मंडल। ठीक है, मार्सेल निकोलेट ने, मार्सेल निकोलेट ने। आगे, फ्लोन के अनुसार डोलड्रम का विस्तार कितने डिग्री देशांतरों तक पाया जाता है? ठीक है, तो ये 250 अंश। ठीक, अगर ये फ्लोन का है, किसका? फ्लोन का। वैसे डोलड्रम दोनों अक्षांशों में 5 अंश ऊपर और 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण विषुवत रेखा से डोलड्रम प्लेटी, शांत पेटी इसको कहते हैं। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित की जाती है, प्रचलित है गहन, कहाँ? चीन में। गहन या सघन निर्वाहक कृषि कहाँ? चीन में। क्योंकि चीन का बहुत हिस्सा क्या है? मरुस्थलीय है। अपने उच्च तकनीकों से ही वह बहुत ज्यादा उत्पादन देता है। निम्नलिखित में से किस नगर को रूस का मानचेस्टर कहते हैं? मानचेस्टर मतलब सूती वस्त्र का केंद्र, सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र। मानचेस्टर जगह कहाँ? ब्रिटेन में है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वस्त्र पैदा होता है और जहां जहां होता है उसे मानचेस्टर कहा जाता है। आईवानोवा में, कहाँ? आईवानोवा में। आगे, टेरोक्सा मिट्टी, इसको टेरा रोजा भी कहते हैं, टेरा रोजा मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी को टेरा रोजा कहते हैं, लाल मिट्टी। ठीक है, काली को चरनोजम, लाल को टेरा रोजा कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील। मिल्पा जाना जाता है, मिल्पा नाम है किसका? स्थानांतरणशील कृषि का। अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है, में इसको मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको क्या कहते हैं? स्थानांतरणशील कृषि का मतलब इसको बर्न कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं, स्लैश में बर्न कृषि कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये आदिवासियों के द्वारा जंगल और झाड़ी को काट कर वहां पर लगाई जाती है, की जाती है उसके राख के द्वारा। किन देशों के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कृषि की गहनता के लिए चीन और जापान प्रसिद्ध है। आगे, कह रहा है कि अधोलिखित में से बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, बहुत ही आसान और चर्चित क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? असम, तो असम में देखिए झूम कहा जाता है, असम में झूम कहा जाता है। पोनम कहाँ? केरल में। पोनम कहाँ कहा जाता है? केरल में। मध्य प्रदेश में बेबर डहिया, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेबर डहिया, मध्य प्रदेश में बेबर डहिया कहा जाता है। पोंडू उड़ीसा, उड़ीसा में क्या कहते हैं? पोंडू कहते हैं। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। 50 क्वेश्चन जो नहीं थे, 50 चौका 100, 200 क्वेश्चन के बराबर थे, 150 तो थे ही। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जरूर बताइएगा। और निरंतर 3-3 वीडियो अभी शाम तक आपकी एक इकोनॉमिक्स की भी जाएगी। तो सुनने के लिए धन्यवाद। बने रहिए एग्जाम टाइम एकेडमी के साथ।